नमो बुद्धाय जय भीम। बुद्ध व उनका धम्म ग्रंथ के वाचन के क्रम में आज खंड 2 भाग 2 शीर्षक बुद्ध का प्रथम धम्मोपदेश क्रमशः शील का मार्ग। शील के मार्ग के बारे में बुद्ध बताते हैं। उन्होंने बताया कि शील पथ का अर्थ है इन सद्गुणों का अभ्यास करना। प्रथम शील, दूसरे नंबर पर दान, तीसरा उपेक्षा, चौथा नैष्क्रम्य, पांचवा वीर, छठवां शांति, सातवां सत्य, आठवां अधिष्ठान, नौवां करुणा और 10वां मैत्री। पारिव्राजकों ने बुद्ध से इन सद्गुणों का सही अर्थ समझाने के लिए कहा। तब बुद्ध ने उन्हें संतुष्ट करने के लिए समझाया। बुद्ध आगे कहते हैं, शील का अर्थ है नैतिक स्वभाव, अकुशल न करने की मनोवृत्ति और कुशल करने की मनोवृत्ति, बुराई अकुशल कर्म करने में लज्जा करना, दंड के भय से पाप कर्म करने से बचे रहना शील है। शील का अर्थ है पाप कर्म से भय खाना। नैष्कर्म्य का अर्थ है सांसारिक काम भोगों का त्याग। दान का अर्थ है बदले में किसी भी प्रकार की आशा किए बिना दूसरों की भलाई के निमित्त अपनी संपत्ति को ही नहीं बल्कि अपने रक्त, अपने शरीर के अंगों, यहाँ तक कि अपने प्राण तक को दूसरों को अर्पित कर देना। वीर्य का अर्थ है सम्यक प्रयत्न। जो कुछ एक बार करने का निश्चय कर लिया अथवा जो कुछ करने का संकल्प कर लिया उसे अपनी पूरी सामर्थ्य से करने का प्रयास करना और बिना उसे पूरा किए पीछे मुड़कर नहीं देखना। शांति का अर्थ है क्षमाशीलता। घृणा के बदले में घृणा न करना, यही इसका सार है, क्योंकि घृणा से कभी घृणा शांत नहीं होती। यह केवल क्षमाशीलता से ही शांत होती है। बुद्ध एक गाथा में कहते भी हैं कि बैर से बैर नहीं मिटता, वैर को अवैर से ही मिटाया जा सकता है। सत्य का अर्थ है सत्यवादी होना। आदमी को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसे सत्य और केवल सत्य ही बोलना चाहिए। अधिष्ठान का अर्थ है अपने उद्देश्य तक पहुंचने का दृढ़ संकल्प। करुणा का अर्थ है सभी प्राणियों के प्रति प्रेम भरी दया भावना। मैत्री का अर्थ है सभी प्राणियों के प्रति भ्रातृत्व भावना रखना, न केवल मित्रों के प्रति बल्कि शत्रुओं तक के प्रति भी, न केवल आदमी बल्कि सभी प्राणियों के प्रति भी, सबके प्रति मैत्री भाव। आगे बुद्ध कहते हैं उपेक्षा का अर्थ है अनासक्ति जो उदासीनता से भिन्न है। बुद्ध कहते हैं अनासक्ति का उपेक्षा का अर्थ है अनासक्ति जो उदासीनता से भिन्न है। यह चित्त की वह अवस्था है जिसमें प्रिय अप्रिय कुछ नहीं है, फल कुछ भी हो उससे निरपेक्ष रहना और लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना ही उपेक्षा है। आदमी को इन सद्गुणों का अपनी पूरे सामर्थ्य के साथ अभ्यास करना चाहिए, इसीलिए उन्हें पारमिता कहा गया है। शील के मार्ग को पारमिता मार्ग भी कहा गया है। वाचन के क्रम में आज इतना ही। आप अपनी राय और प्रतिक्रिया कमेंट के द्वारा दे सकते हैं। सादर नमो बुद्धाय जय भीम।